जय हिंद दोस्तों। उत्कृष्ट क्लासेस मुरादाबाद में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं साइंस की वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें आपके लिए साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो, जैसे कि अभी आपका एग्जाम है अग्निवीर, उसमें आने वक्त की संभावना रहेगी इनकी। और संभावना क्या, साइंस में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो टॉपिक है अग्निवीर के, वो साइंस में आएंगे जो मैं कराऊंगा, तो आएंगे इसी में सब क्वेश्चन। और हमारा इसमें जो टारगेट रहेगा वो यूपी पुलिस जो हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी निकली थी, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वाली, और उसमें एक और निकली थी वर्कशॉप वाली, तो उसमें साइंस की डिमांड ज्यादा है, तो उसी को लेवल का लेकर के चलेंगे। लेकिन इसमें आप अग्निवीर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि अग्निवीर में भी 15 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो उनके लिए भी इस क्लास से बेनिफिट मिलेगा। तो आप अग्निवीर वाले जो भी हैं वो देख सकते हैं इसको। तो आज मैं पहला चैप्टर कराऊंगा साइंस का, जिसका नाम है मापन। मापन का अर्थ है किसी भी चीज को मापना, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे किसी की डिस्टेंस नापनी हो, चाहे समय नापना हो, चाहे कार्य, जो भी चीज हो उसको अलग अलग क्वांटिटी में हम नापते हैं, अलग अलग चीजों के द्वारा नापते हैं। तो किस चीज का क्या मात्रक होगा उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लंबाई मापी तो उसका मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। और द्रव्यमान नापा, उसका किलोग्राम, ग्राम, ये सब होते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो जो मात्रक होंगे वो एसआई पद्धति वाले होंगे, तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी मात्रक होंगे, मात्रक जो होंगे इसमें मापन में, वो एसआई पद्धति वाले होंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर मापे जाते हैं उन्हीं का जिक्र होगा। तो सबसे पहला मात्रक हम लेते हैं लंबाई का। लंबाई का मात्रक आप सभी लोग जानते हो, इधर राशि लिख लेते हैं, कौन सी राशि है, ये मात्रक होगा। इधर उनका प्रतीक ले लेंगे, किस प्रतीक से उन्हें रिलेट करते हैं। तो लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है एसआई पद्धति में। वैसे लंबाई के मात्रक और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे किलोमीटर है, और तुम्हारे सेंटीमीटर है, डेकामीटर है, या प्रकाश वर्ष है, ये सब लंबाई का मात्रक है। लेकिन जो हम एसआई पद्धति में लंबाई मापते हैं वो हमेशा मीटर में मापते हैं। इसका मात्रक एम होता है। इसका अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान हम किसी ठोस वस्तु का मापते हैं जिसका आयतन निश्चित हो, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक जो केजी है। इसके बाद द्रव्य चीजों को नापते हैं, किसी को द्रव्य, किसी भी द्रव्य को अगर हम नापते हैं तो वो किसी पात्र में नापते हैं। तो पात्र में हमेशा लीटर में ही नापते हैं उसे, कि कितने लीटर के द्रव्य। जैसे जल को लेते हैं तो जल नापेंगे तो उसे लीटर में ही नापते हैं, कि 2 लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर। तो इसका मतलब होता है लीटर। इसे एल से डिनोटेड करते हैं। इसके बाद अगला जो होता है वो हमारा है समय। समय का घंटे में भी नापते हैं, सेकंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, लेकिन जो एसआई पद्धति में नापते हैं वो सेकंड में ही नापते हैं। समय हमेशा सेकंड में नापते हैं एसआई पद्धति में। और इसका जो मात्रक होता है वो स्मॉल एस होता है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, स्मॉल एस। इसके बाद समय के बाद कार्य, ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक सेम होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन बनाकर भी पूछ लिया जाता है कि इन्हीं दो राशियों के मात्रक जो समान है वो कौन कौन सी राशि है। तो इस वाले को इंपॉर्टेंट लिखेंगे, कार्य एवं ऊर्जा। इन दोनों का मात्रक हमेशा सेम होता है, वो है जूल।
और उसको हमेशा जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कार्य करते हैं तो हमेशा जूल में ही आता है और ऊर्जा भी जूल में ही नापी जाती है, तो इन दोनों का सेम मात्रक हो जाएगा जूल। इसके बाद विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि जो करंट होती है, किसी मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के लिए जो करंट होती है वो विद्युत धारा ही होती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। इससे अगला है ऊष्मागतिकी ताप। अगर खाली ताप पूछता तो वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, लेकिन इसमें पूछा है ऊष्मागतिकी ताप। ऊष्मागतिकी ताप जो है वो केल्विन में नापते हैं। ऊष्मागतिकी ताप ये हमेशा केल्विन में नापते हैं। अगर आपसे केवल ताप पूछता, अगर खाली ताप आपसे पूछे हमेशा तो वो डिग्री सेल्सियस में नापता है, लेकिन अगर आपसे ऊष्मागतिकी ताप पूछा है तो वो केल्विन में नापेगा, उसे के से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो कोण होते हैं हमारे, इस प्रकार से ये 90 का कोण हो जाएगा या ये 45 का कोण है, ये हमेशा जो SI पत्ती में रखते हैं ये रेडियन में रखते हैं। कोण कोण जो रखते हैं वो रेडियन में रखते हैं। इसका प्रतीक है RAD, रेडियन। इसके बाद जो अगला है वो है ठोस कोण। किसी ठोस वस्तु का कोई उसमें हमें कोण निकालना है तो वो उसे नापते हैं स्टेरेडियन से। ठोस कोण इसको नापते हैं स्टेरेडियन से। जो इसका मात्रक है वो है SR। इससे अगला है ज्योति तीव्रता। जो हमारी ज्योति तीव्रता है इसे हम कैंडिला से नापते हैं और इसका जो मात्रक है वो CD है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। उठा दियो। जो अब हमारा अगला है वो है बल। बल का मात्रक आप सभी जानते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया था बल का मात्रक। इसका मात्रक न्यूटन है और इसे N से प्रदर्शित करते हैं। और इससे अगला है आपका क्षेत्रफल जो नापा जाता है। क्षेत्रफल इसको ये वस्तु है, इसका क्षेत्रफल नापेंगे, यानी कह सकते हैं दो भुजाओं से मिलकर बना होता है तो उसे कहेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है मीटर की घात 2, m की घात 2। इसके बाद है आयतन। आयतन को मीटर की घात 3 कर देंगे या ऐसा इसे वर्ग मीटर लिख देंगे, वर्ग मीटर इसे घन मीटर। अब सही, जो घन मीटर होता है वो मीटर की घात 3 होता है, m की घात 3 कर देंगे इसे। इसके बाद हमारा जो चाल होती है, किसी डिस्टेंस को एकांक समय में तय की गई दूरी हमारी चाल कहलाती है, तो उसका मात्रक होता है हमारा, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। इसके बाद त्वरण होता है, एकांक समय में चली गई चाल को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक ये सारी परिभाषा में लिखवाऊंगा,
पहले मात्रक लिख लेते उसके बाद त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे अगला है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति होती है किसी जो ध्वनि होती है उसकी जो साउंड होती है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे HZ से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा जड़त्व आघूर्ण। जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है इसका मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर, इसे हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर। इसके बाद है संवेग। संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक होता है। इससे अगला है आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इससे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। इससे अगला है दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल, इसे P A से प्रदर्शित करते हैं। इसे बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इससे अगला है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, इसको C से प्रेजेंट करते हैं। इससे अगला है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसको B से प्रेजेंट करते हैं। इससे अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसके मात्रक को इस प्रकार से बनाते हैं। इसका मात्रक जरूर पूछ लेता है कि इसका प्रतीक क्या है। इस प्रतीक को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेता है कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या है। इसके बाद है धारिता। धारिता को फैराडे से नापते हैं F। इसके बाद है प्रेरक। प्रेरक का मात्रक है हमारा हेनरी, इसे H से इसका प्रतीक जो है वो H है। इसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर है, और वेबर को रिप्रेजेंट करते हैं W और B से। इसके बाद है हमारा ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। इसका मात्रक जो है वो ल्यूमेन है, और इसे L M से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है प्रदीप्त।
प्रदीप्त का जो मात्रक है वो है लक्स। इसे एल और एक्स इसका प्रतीक है। इसके बाद है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं और इसका प्रतीक है, इसे हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं और इसका प्रतीक है ए बनाएंगे और ए के ऊपर छोटा सा ये बनाते हैं तो ये एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, एंगस्ट्रॉम का प्रतीक। इसके बाद है पृष्ठ तनाव। जो हमारा पृष्ठ तनाव है इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर और इसका जो प्रतीक है वो न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका प्रतीक है। तो दोस्तों ये आज हमने आपको कुछ मापक राशियां बताई और उनके मात्रक बताए हैं। आगे जो हमारे कुछ यंत्र हैं उनकी खोजों के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही डेली एक एक टॉपिक साइंस का हम कवर कराते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशली अग्निवीर वाले और यूट्यूब पे रेडियो ऑपरेटर वाले। जय हिंद दोस्तों।